हेलो क्लास 10। आज हम रेडी हैं इस एमसीक्यू सीरीज़ में आपके एमसीक्यू नंबर 6 के साथ। और ये जो एमसीक्यू नंबर 6 है ये आपके चैप्टर 6 में से है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, जहाँ पे आपने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा होगा, तो इसी चैप्टर में से है। और शायद आपको ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका एमसीक्यू बेहद आसान है अगर आप इसको समझें तो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इस एमसीक्यू में आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। आपको डायग्राम में दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। इट इज़ गिवन दैट कि ए पी कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका ए पी ऑलरेडी गिवन है कितना है 2.4 सेंटीमीटर। पी बी में भी आपको गिवन है वो है 3.6 सेंटीमीटर। फिर गिवन है बी सी जो यही रहा आपका यहाँ पे, ये है आपका 5.4 सेंटीमीटर। एंड देन आपसे पूछा है कि पी क्यू क्या होगा, यानी आपको ये वाली जो साइड है वो आपसे पूछी गई है। तो देखो सिंपली आपको पता है कि दो इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वहाँ पे आपको गिवन तो है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, करेक्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मतलब इस गिवन का हम इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ए पी क्यू और ए बी सी उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं? सिमिलर। तो जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं, ये बात हमें पता है। तो देखें क्या कहते हैं कि ये है हमारे सिमिलर ट्रायंगल या नहीं। तो मैं आपको इस ट्रायंगल्स को थोड़ा ब्रेक करके दिखाता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ जाएं। तो एक ट्रायंगल है आपका कौन सा? एक ट्रायंगल है आपका ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल जो है बड़ा वाला वो आपका कौन सा है? वो है आपका ए बी सी, करेक्ट है। ये ट्रायंगल आपको दे रखे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको इसको सिमिलर प्रूफ करना है। अगर आप दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल प्रूफ कर दें तो ये तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल कौन से हैं? इन ट्रायंगल ए पी क्यू है हमारे पास, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास जो है वो कौन सा है? ए बी सी है। आपको देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपको ये सॉल्व नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बट आपको ये क्लियर हो जाए कि ये हुआ कैसे है। बस मैं इसलिए आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका दोनों में ही एंगल ए जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। दोनों का जो एंगल ए है वो क्या है? कॉमन है। उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, इसने क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर आपको कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल हो तो डेफिनेटली ये जो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये एंगल्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल पी है वो भी आपका क्या कहते हैं, बराबर होगा किसके? एंगल बी के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब आपके दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट, तो डेफिनेटली थर्ड एंगल इक्वल ही होगा। और वैसे भी आपको पता है कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये वाले एंगल भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग ही हैं। और जब आपके दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो ये हो गया आपका सिमिलर प्रूफ। अब आपको बहुत अच्छे तरीके पता है कि कहते हैं कि जब भी आपके दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होंगी? आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनेट होगी। तो यहाँ पे जो ए पी अपॉन में ए बी है, ए पी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए पी और ए बी, ये जो आपके हैं वो प्रोपोर्शनेट होगी अनदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, जो क्या है पी क्यू एंड बी सी। तो ये होगा आपका प्रोपोर्शनेट किसके? पी क्यू अपॉन में बी सी के। और अनदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो आपकी ए क्यू ए सी वो भी प्रोपोर्शन में ही होगी इसके। तो ये तीनों साइड्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनेट होंगी। ये हमें पता है कि सिमिलर प्रूव होने के बाद ऐसा होता है। अब देखो आपके पास किस किस की वैल्यू है। आपके पास ए पी की वैल्यू है जो कितनी है? 2.4। आपके पास ए बी की वैल्यू भी है। ए बी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? ए पी प्लस में पी बी करके। कैसे निकाल सकते हो? ए पी प्लस में पी बी करके। तो आपके पास 2.4 आपका ए पी है और दूसरा है 3.6। उसके बाद आपको पी क्यू जो है वो निकालना है, और बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है? 5.4। अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम इन्हीं दो को आपस में प्रोपोर्शनल रखने पर चल जाएगा साइड्स को। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है? 2.4, और इसको प्लस करने में आपका कितना आ रहा है? 6। और यहाँ पे आपका है पी क्यू अपॉन में 5.4। तो ये जो पी 5.4 है जब ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका क्या सोल्यूशन आने वाला है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका ये होने वाला है पी क्यू यहीं रखते हैं, ऊपर क्या था आपका 2.4 मल्टीप्लाई में आपका 5.4 ऊपर आ गया, और नीचे क्या था? 6। तो कटिंग करें, देखें इसको सॉल्व करें, क्या कहते हैं कहाँ तक सॉल्व होगा। 6 1 द 6, 6 4 द 24, तो ये 0.4 आ गया। अब जस्ट आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो विदाउट डेसिमल, आप इसको मल्टीप्लाई करो पहले। 4 4 द 16 कैरी 1, 5 4 द 20 और 1 21।
अब आपको पता है कि यहाँ पर एक एक प्लेस के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल आप लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2.16। तो आंसर क्या आएगा 2.16, यानी कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। पेपर में अगर आपको आएगा तो आपको यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करके नहीं दिखाना है, क्योंकि 1 नंबर का है ये, 1 मार्क का है ये। तो यहाँ पर आपको करना है, जैसे आपको पता हो कि कहते हैं कि 2 ट्रायंगल हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपकी जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अगर पैरेलल है तो डेफिनेटली आप तो समझ गए ना, क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक कॉमन एंगल है, करेक्ट, एक कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शनेट होगी, तो आप डायरेक्ट साइड प्रोपोर्शनेट करें और उसके बाद इसके अंदर जो आपको गिवन है वो पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 MCQ सीरीज़ का पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनकी भी मदद हो, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।